जी, तो लिखा है पहला, पाप से संघर्ष या संघर्ष पाप से। इतिहास गवाह है, मैं रिपीट करता हूं कि इतिहास गवाह है। अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में, अच्छे अच्छे गिर गए। नीता जी, अगर हिंदी का दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, इसको हम ठीक कर देंगे। गड्ढे में गिर गए या अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में, या दूसरे शब्दों में ओल्ड टेस्टमेंट के जितने सेवक, न्यू टेस्टमेंट के जितने सेवक और पहली सदी की कलीसिया लेकर 21वीं सदी तक अच्छे अच्छे इसके चक्कर में गिर गए हैं। लिखा है संघर्ष पाप से। जैसे ही हम पाप से छूटते हैं और हमको परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, यहां तक कि बाइबल, यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं यही सिखाती हैं, तुम मसीह बन गए हो, पाप नहीं करना। तुम यीशु में आ गए हो, पाप नहीं करना। बपतिस्मा हो गया है, पाप नहीं करना। प्रभु बोझ ले रहे हो, पाप नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करते हुए पाए गए 90% मसीह लोग। और मसीह से मेरा मतलब है, मसीही से मेरा मतलब है पास्टर्स भी, प्रचारक भी, बाइबल टीचर्स भी, और वो सभी तुर्रम खान जो खुद को अपोस्टल्स, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, उन तक की मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है पाप से संघर्ष या संघर्ष पाप से। इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे इसके अंदर जो हैं जा चुके हैं या गिर चुके हैं। पाप क्या है देख लीजिएगा आपके स्क्रीन में। पाप क्या है, या थैंक यू। पाप क्या है दोस्तों, पाप क्या है? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। आपको पता है आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक उस परमेश्वर को नहीं समझा जिसने आपको उद्धार दिया है। बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ प्रचारक हैं मसीह समाज में, कुछ प्रचारक हैं महाराष्ट्र में, कुछ प्रचारक हैं भारत के 29 राज्य में, पड़ोस मुल्क में, नेपाल में, या फिर बाकी जगहों पर, अफ्रीकन, अमेरिकन कंट्रीज में। कुछ प्रचारक हैं जो परमेश्वर को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर को सस्ता बना दिए हैं अपने प्रचार के माध्यम से। और जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से आते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, कहीं से भी आते हैं। और जब वो अंदर आते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो बाहर होते हैं तो उनका ईश्वर या तो लकड़ी का होता है, या तो पत्थर का होता है, या तो प्लास्टिक का होता है, या सृष्टि की कोई चीजें होती है, या तो जानवर होता है। और उनको ऐसा लगता है कि वो तो बोलते नहीं थे, वो तो सुनते नहीं थे, वो तो कुछ करते नहीं थे, और हम जैसा मनचाहा जीवन जीते थे, नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, गालियां बकते थे, पाप करते थे। अब यहां पहुंचे हैं तो ये जो प्रचारक है ये तो अच्छा बता रहा है कि उद्धार पालो, स्वर्ग में पहुंच जाओ, आपके पुराने पाप माफ हो गए हैं, अब तुम जो है स्वतंत्र हो, आजाद हो, और यीशु आपसे प्यार करता है, आप उसका बेटा बेटी हैं, और वो आपका बाप है, यानी कि पिता। लेकिन वो नहीं बताते कौन सी बात? ये वचन इब्रानियों की किताब उसका 10:26 लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, जिसको कहते हैं कि सत्य को जानने के बाद, दूसरे शब्दों में सैल्वेशन पाने के बाद, तीसरे शब्दों में यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेने के बाद, यीशु में आने के बाद आप क्या करते हैं? लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। शब्द पे ध्यान देना, जानबूझकर। आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं सर? आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने या तो परमेश्वर को सस्ते में ले लिया, या तो खुद के जीवन को सस्ते में ले लिया, या तो फिर आपको लगता है कि अरे पापी तो है, चलता है, मैं आज करूंगा कल छोड़ दूंगा, एक बार दारू पीने से क्या होता है, एक सिगरेट पीने से क्या होता है, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं थोड़ा बिगड़कर फिर सुधर जाऊंगा। नहीं कर सकते, इस वचन के मुताबिक नहीं कर सकते। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। तो इस वचन के मुताबिक आप नहीं कर सकते। जितने जूम पर देख रहे हैं, बीच बीच में आप लोग रिस्पांस करते रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूं। या
आपने परमेश्वर को कहीं सस्ता तो नहीं समझ लिया, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे चलता है, परमेश्वर अभी कुछ नहीं कर रहा है, मैं जिस दिन पाप करता हूं उसी दिन ऐसा कोई घटना नहीं घटती, मैं तो और मजे से पाप करता हूं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को चलता है। नहीं चलता, क्योंकि लिखा है, आगे पढ़वा रहा हूं, लिखा है कि हाँ, वचन 27 लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक भार जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इसका मतलब है भार जोना, वेटिंग। जब तक आप पाप कर रहे हैं आपको सजा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है। जिस दिन आप गलत वीडियो देखते हैं, पॉर्न वीडियोस या उल्टी सीधी साइट्स को, तो उस वक्त में आपकी जमीन फटकर आपको अंदर नहीं ले लेती, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है। और जिसके चलते आपको लगता है अरे चलता है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि हम तो जो है जो चाहो मनमानी कर सकते हैं, और फिर बीच बीच में आपके दिमाग में आता है कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जो नहीं चाहता वो करता हूं, जो चाहता वो नहीं करता, जिसके चलते लिखा है कि आप पाप से संघर्ष करते हुए पाए जा रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? या थैंक यू। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं तकरीबन 1100-1200 के आसपास, मैं आप सभी को बता दूं, आपको इस शब्द को हल्के में नहीं लेना है। पाप क्या है मैंने आपको अभी बताया, परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। एक व्यक्ति पाप के चक्कर में पड़कर परमेश्वर के खिलाफ जाने का नतीजा भुगत चुका है, और उसको कहते हैं आदम, उसको कहते हैं हव्वा, उसको कहते हैं इंग्लिश में एडम एंड ईव। उस व्यक्ति ने पाप को हल्के में लिया, उसको लगा चलता है, खा लेते हैं, क्या होता है। आजकल वही चल रहा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जितने मसीह लोग हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जितने जवान लड़का लड़की हैं, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये शब्द है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से। आप चर्च तो जाते हैं, अच्छी प्रीचिंग भी सुनते हैं, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि ओ आज का कन्वेंशन बहुत अच्छा था, आज की टीचिंग बहुत अच्छी थी, और उस रात आप ऐसे सोते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस अभी से मेरे जैसा पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन अगले ही पल आप संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। जैसे ही आपके हाथ में फोन आता है, जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होती है, और जैसे ही आप किसी लड़का को या लड़की को देखते हैं, जैसे ही किसी औरत या आदमी को देखते हैं, जैसे ही आप किसी टेलीविजन के प्रोग्राम को ऑन करते हैं, आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसा जीवन आप जीते आ रहे हैं, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाने वाली बात को हल्के में लिया। तो लिखा है इस वचन के मुताबिक, जानबूझकर पाप करने वाला नहीं बचेगा। और दूसरा तिमोथी 2:22 कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। शब्द पे ध्यान देना कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मैंने कल जूम मीटिंग में सिखाया था प्रचारकों के झुंड को कि एक व्यक्ति था जिसके सामने शैतान ने ऐसी योजना बनाई जिसको कहते हैं पोतीपर की पत्नी। उस वक्त की खूबसूरत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और जो माहौल था घर का वो भी सही था, किसी प्रकार का कोई किसी को नहीं पता चलेगा कि आप जोसेफ क्या गलती कर बैठा। वहां पर रानी का सपोर्ट, पति पोतीपर की पत्नी का सपोर्ट, और साथ ही साथ में घर में कोई नहीं है और ना ही सीसीटीवी कैमरा लगा है किसी प्रकार का। बट ऐसे टाइम पे लिखा है कि जोसेफ भागा। शब्द को ध्यान देना, जोसेफ भागा। आपको भागना है। आप संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप रुक रहे हैं। संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसको छोड़ देना है उसको पकड़ के रखे हैं। आपको तकलीफ है ना। मुझे एक लड़की मैसेज करती है कि पास्टर डैनियल, मुझसे गलत चैट्स छूट नहीं रहे। वो इसलिए नहीं छूट रहे हैं क्योंकि आपने पुराने दोस्तों को कट नहीं किया है।
वाह, आपने पुरानी बातों को कट नहीं किया है। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ा नहीं है, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके नहीं छूटे हैं और आप वहीं पर हैं, और जिसके चलते आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वचन 27 कहता है कि बस एक भयानक बात जो ना बाकी है, और लिखा है कि आग का ज्वलन बाकी है और विरोधियों को भस्म कर देगा। ये जो शब्द है ना विरोधी, ये विरोधी कौन है? ध्यान से सुनना। आई होप जूम पर सब लोग सुन रहे हैं। ये विरोधी कौन है? ये विरोधी वो है जो एक वक्त में परमेश्वर का बेटा बेटी था। ये विरोधी कौन है जो एक वक्त में परमेश्वर का सेवक था? ये विरोधी कौन है जो एक वक्त में परमेश्वर का वचन का प्रचार करने वाला, यीशु की बातों को सिखाने वाला सेवक था? ऐसा वक्त आ गया कि वचन कहता है कि वो परमेश्वर के नजर में विरोधी बन गया। परमेश्वर ने दाऊद को जब कहा ना कि बेटा तेरे सामने 3 मौत रखता हूं, या 3 कारण का मौत रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ गया। जैसे मैंने ये शब्द रखा है कि वो परमेश्वर के खिलाफ गया। पाप क्या है, गलत क्या है? एक ही लाइन में परमेश्वर के खिलाफ जाना। जो चीज परमेश्वर ने कहा नहीं करना, मतलब नहीं करना। और अगर ऐसे आप नहीं सुनते हो तो लिखा है कि पाप का परिणाम एक ही है, और वो है परमेश्वर के विरोधी बन जाना, परमेश्वर आपका विरोधी बन जाना, और अनंत काल का नरक या आग आपका इंतजार कर रहा है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट को रखने से पहले मैं इस वक्त में आपसे कहना चाहता हूं, आपको जितनी जल्दी हो सके, अभी जितनी जल्दी हो सके आपको सिगरेट छोड़ देना है। आपको नशा जो आएगा अभी छोड़ देना है। आपको वो सारी बातें छोड़ देना है। आपको वो सारे गलत बातों को त्याग देना है, और आपको कहना है कि मैं भाग रहा हूं। ये जो शब्द है ना, लिखा है मैं भाग रहा हूं। यू हैव टू रन। उस चीज से रन जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करती है। रन फ्रॉम देयर, भागो वहां से।